ये कहानी एक ऐसी फैमिली की है जो अपने लिए एक घर ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते उन्हें एक भूतिया घर मिल जाता है। इस घर में जो फैमिली भी रहने के लिए आती थी वो कुछ वक्त के लिए रह पाती थी और यहाँ से डरकर भाग जाया करते थे। 1 साल के बाद इस घर में एक फैमिली रहने के लिए आती है। इस फैमिली में हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बेटे थे। उनके एक बेटे का नाम केविन था। वो बहुत ही उदास, क्योंकि हर 5 महीने के बाद घर बदलना, वहां पर रहना उसे अच्छा नहीं लगता था। हालांकि उसके डैड माहौल को अच्छा करने की हर मुमकिन कोशिश किया करते थे। यहाँ पर केविन का बड़ा भाई बिल्कुल अपने डैड जैसा था। वो सिर्फ अपनी जिंदगी के ही बारे में सोचा करता था। एक दिन रात को जब केविन सोने जा रहा था तो अचानक से उसे ऊपर से कुछ आवाजें आती। जब वो मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखता है तो स्टोर रूम में एकदम से ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे उसको एक आदमी की आत्मा नजर आती है जो कि चमक रही थी। वो आत्मा केविन को डराती है, लेकिन केविन डर ही नहीं रहा था। उल्टा वो अपने फोन में उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो भूत उसे डराने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हरकतें देखकर केविन की हंसी निकल जाती है। ये देखकर भूत को अच्छा नहीं लग रहा था कि वो उससे डर ही नहीं रहा, इसीलिए वो दोबारा से दीवार के अंदर चला जाता है। केविन को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने भूत देखा है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो वहां पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम जॉय था और ये केविन के घर के पास ही रहती थी। केविन जब जॉय से बात करता है तो दोनों को एक दूसरे से बात करके बहुत अच्छा लग रहा था और इस तरह इन दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। फिर जॉय उसको अपने साथ आने का कहती है, लेकिन केविन कहता है कि मैंने अभी घर जाना है क्योंकि उसे बहुत सारी पढ़ाई करनी है। इसके बाद केविन अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद वो अपने स्टोर रूम में जाता है। वहां जाकर वो भूत को बुलाना शुरू कर देता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है, लेकिन भूत उसे डराने की कोशिश करता है। केविन उसे कहता है कि तुम्हारे डराने से मैं नहीं डरने वाला, मेरी जिंदगी तो पहले ही बहुत डरावनी, तो तुम्हारे डराने से क्या होगा। यहाँ पर भूत से बात करने के बाद केविन जब उसकी शर्ट देखता तो उसकी शर्ट के ऊपर एक नाम लिखा हुआ था। वो समझता है कि इसका नाम शायद अर्निएस्ट होगा और फिर ये भूत कुछ भी बोल नहीं सकता। उसकी याददाश्त भी जा चुकी थी। केविन उससे पूछने की कोशिश करता है कि उसका नाम क्या है और उसकी मौत कैसे हुई, लेकिन उस भूत आत्मा को कुछ भी याद नहीं था। एक दिन केविन के डैड उसके मोबाइल में उसी भूत की वीडियो देख लेते हैं जो उसने सबसे पहले बनाई थी। वो उस वीडियो को शेयर करने का बोलते हैं। केविन अपने डैड की बात मान लेता है और वो ऐसा ही करता है और उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। अगले दिन हजारों में व्यूज भी आ जाते हैं। जब उनका बड़ा बेटा ये बात अपनी मॉम को बताने की कोशिश करता है तो केविन के डैड उसे मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर उनकी वाइफ को पता चलेगा तो वो डर जाएगी। फिर जब ये उस वीडियो को देखते हैं तो उस पर व्यूज बढ़ने लगे थे, जिसे देखकर इन्हें बहुत खुशी हो रही थी। ये सोच रहे थे कि काश इन्हें और ज्यादा फायदा हो जाए। ये वीडियो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर भी देख लेती है, लेकिन उसे ये वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था कि ये फेक यानी कि नकली वीडियो है, जो कि सब लोग समझ रहे थे इसे भी ऐसा ही लग रहा था। लेकिन केविन के डैड ये साबित करने के लिए कि ये वीडियो नकली नहीं है, एक और वीडियो बनाने का फैसला करते हैं। वो केविन को लेकर स्टोर रूम में आ जाते हैं और भूत को बुलाने की कोशिश करते हैं। वो जानते थे कि केविन उस भूत के ज्यादा करीब है और वो भूत केविन से ही बात करता है, इसीलिए वो केविन को उसे बुलाने का कहते हैं। केविन अपने डैड और भाई की बात मान जाता है और गाना गाकर भूत को बुलाने की कोशिश करता है। केविन के बुलाने से भूत वहां पर आ जाता है, लेकिन तभी वहां पर केविन की मॉम भी आ जाती है, जिसको यूट्यूब की वीडियो के बारे में पता चल गया था। वो इन सब पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन उस भूत को देखकर उनका सारा गुस्सा गायब हो गया था। वो बहुत ज्यादा डर जाती और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। ये सब देखकर भूत भी डर जाता है और दोबारा से दीवार में जाकर छुप जाता है। ये सब कुछ केविन के डैड अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्हें तो एक अच्छी वीडियो मिल जाती है और उसे वो दोबारा से यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। उसके बाद से ये वीडियो एकदम से मशहूर हो जाती है। हर जगह यूट्यूब पर वो बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी। ये वीडियो अब वो डॉक्टर भी देख रही थी, जो इस वीडियो को देखकर पहले सब कुछ नकली मान रही थी। उन्हें भी ये वीडियो देखकर यकीन हो गया था कि ये वीडियो वाकई सच्ची है। वो फिर उस एजेंसी के पास जाती है जो कि भूतों को पकड़ने का काम करती थी। वो उन्हें जाकर बताती है कि ये भूत असल है, असल में हमें इस प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। वहाँ के हेड कहते हैं कि ये सब झूठ है और ये कोई असल वीडियो नहीं है। फिर वो गार्ड्स को बुलाता है और डॉक्टर को वहां से निकलवा देता है। इसके बाद हमें केविन के घर को दिखाया जाता है। अब उनके घर के बाहर लोगों का हजूम लगा हुआ था। ये सब देखकर केविन के डैड को बहुत अच्छा लगा। उन्हें ये सब देखकर अपना बड़ा आदमी बनने का सपना पूरा होता नजर आ रहा था। केविन के घर पर एक दिन वो डॉक्टर आती है। उसके डैड को कहती है कि देखो ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से भूतों को देखा है। ये भूत बहुत खतरनाक होते हैं और इससे तुम्हारे बेटे को भी बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि वो उस भूत के बहुत ज्यादा करीब है। फिर केविन के डैड डॉक्टर को जाने का कहते हैं और उनकी किसी बात पर भी यकीन नहीं करते। उधर हम केविन को देखते हैं जो कि उस भूत की मदद करना चाहता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि केविन बिल्कुल भी अपने डैड जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचा करता था। केविन उस भूत आत्मा को उसकी असल दुनिया में भेजना चाहता था, इसीलिए वो अपनी एक दोस्त के साथ मिलकर उस भूत के बारे में पता करना शुरू कर देते। उन्हें इन्वेस्टिगेशन करके पता चलता है कि जिस घर में केविन की फैमिली रह रही थी उस घर को 1965 में खरीदा गया था और उस भूत आत्मा की मौत कैसे हुई उसका कोई डेथ सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं था। इसके बाद हमें एक मशहूर यूट्यूबर दिखाई जाती है जो मरे हुए लोगों और ऐसे ही पैरानॉर्मल लोगों पर वीडियोस बनाती थी। इस बार वो आई थी केविन के घर पर
और वो उस भूत का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। फिर केविन के डैड उस भूत को बुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं आता, जिससे सबको ये लग रहा था कि ये सब कुछ नकली है और यहाँ पर कोई भूत नहीं है। लेकिन अचानक से लाइट्स जलना बुझना शुरू हो जाती हैं और घर का सारा सामान टूटने लग जाता है। तभी वहाँ पर वो भूत आ जाता है। वो उनको अजीबोगरीब तरीके से डरा रहा था। सब उसे देखकर डर भी जाते हैं, लेकिन उस यूट्यूबर को अभी भी सब कुछ नकली लग रहा था। वो सोचती है कि लोगों को डराने के लिए वो लोग ये सब कुछ ऐसा कर रहे हैं। फिर भूत जब उसकी तरफ आता है उसको डराने के लिए, तो वो खिड़की तोड़कर वहां से भाग जाती है। ये सब कुछ केविन का भाई अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था और अपने डैड को बिना बताए यूट्यूब पर अपलोड भी कर देता है। उस वीडियो पर 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज भी आ जाते हैं। उधर केविन उस भूत के पास जाता है और उसे समझाता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी के बारे में पता करना चाहते हो कि तुम्हारी मौत कैसे हुई, तो तुम्हें हमारे साथ बाहर निकलकर इन बातों का पता लगाना होगा और मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। खैर उसकी बात को भूत मान जाता है। जब ये बाहर निकलते हैं तो बहुत से लोग इन्हें देख लेते हैं और इस भूत से डरकर भागने लग जाते हैं। फिर ये भागकर एक पार्क में पहुंच जाते हैं। वहां पर भूत एक छोटी बच्ची को देखता है और वो उसे बहुत प्यार से बुला रहा था। ये सब वहां पर खड़े लोग वीडियो में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे ये वीडियो वायरल हो जाती है। इस वीडियो के जरिए उस एजेंसी को भी पता चल गया था कि ये भूत सच में है और इसको अब वो पकड़ना चाहते थे। उनके साथ अब डॉक्टर भी मिल चुकी थी। उधर केविन की दोस्त को इस भूत की आईडी मिल जाती है जिसमें उसका नाम कुछ और ही लिखा हुआ था, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये बहुत पहले एक बार में काम किया करता था। वहां पर एक लेडी इन्हें एक तस्वीर दिखाती है जिसमें ये भूत अपनी एक फ्रेंड के साथ था और दूसरी तरफ भूत चूंकि बाहर था तो हर तरफ ये खबर फैल जाती है कि इस भूत से बच्चों को खतरा हो सकता है। केविन के डैड भी इस बात को लेकर बहुत परेशान थे क्योंकि वो अपना ये सपना बड़ा करना चाहते थे। वो इस भूत के जरिए से अमीर होना चाहते थे। उसी रात CIA की टीम भूत को पकड़ने के लिए आ जाती है, लेकिन केविन और उसकी दोस्त उसे लेकर पहले ही वहां से निकल चुके थे। ये तीनों लंबा सफर करके उस आत्मा के घर पर पहुंचते हैं। उस भूत आत्मा का दोस्त उसे बताता है कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमारी जो बीवियां थी वो आपस में बहनें थी और उसकी वाइफ बच्चे को पैदा करते हुए मर गई थी, जिसके बाद मेरा दोस्त नशे में रहने लगा। वो बताता है कि एक दिन वो ऐसे ही अपने बेटे को मेरे पास छोड़कर चला गया और कभी भी वापस नहीं आया। फिर पुलिस को कुछ दिनों के बाद उसकी कार मिली, लेकिन वो नहीं मिला था। तभी वहां पर वो भूत भी आ जाता है क्योंकि वो अपने दोस्त से बात करना चाहता था। लेकिन तभी वहां पर भूत को पकड़ने के लिए CIA की लोग वहां पर आ जाते हैं। वो अपनी खास मशीनों से इस भूत आत्मा को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। उसको ये लोग एक चैम्बर में रखते हैं। वहीं पर डॉक्टर उस भूत को देखकर काफी हैरान थे। उन्होंने उसे पकड़ लिया था। तभी उधर उस कंपनी का हेड आ जाता है जो कह रहा था कि हम अब इस भूत के साथ कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये पहले ही मरा हुआ है। लेकिन डॉक्टर ऐसा कुछ भी होने देना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ केविन भी बहुत परेशान था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके पास उसके डैड आते हैं जो कि उससे अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं क्योंकि वो भी समझ गए थे कि वो उस भूत के जरिए से मशहूर होना चाहते थे और बहुत से पैसे कमाना चाहते थे। उधर एजेंसी में उस आत्मा के पास जब एक ऑफिसर आता है जिसके यूनिफॉर्म पर एक ईगल का निशान, जिसे देखकर उस आत्मा को कुछ याद आने लगा था। उसे याद आता है कि उस दिन जब वो अपने बेटे को अपने दोस्त के पास छोड़ने गया था, उसकी वाइफ जब उसकी बेटी को अपने साथ ले जा रही थी तो पीछे से उसके दोस्त ने उस ईगल शो के जरिए उसके सर पर वार किया और उसको मार दिया था और उसकी लाश को दफना दिया था। और ये सब उसने उसकी बेटी को हासिल करने के लिए किया था क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं था। अब ये सब कुछ उस भूत को याद आ गया था। यहाँ से वही डॉक्टर उस भूत को निकलने में मदद करती है जिसने इसे पकड़वाया था। उधर केविन को अपने घर में किचन से आवाजें आ रही थी। वहां पर भूत का दोस्त बैठा हुआ था। वो अब केविन को सारी सच्चाई बता देता है। जब उसकी घर बेटी पैदा हुई तो मेरी बीवी जलना शुरू हो गई थी, इसीलिए उसकी मौत के बाद हमने ये फैसला किया था कि हम उसे भी मार देंगे। ये सब बताकर वो केविन को गले से पकड़ लेता है और उसके सर पर बंदूक रख लेता है। कहता है कि तुम्हें सच्चाई पता लग गई है, तुम ये कहीं किसी को ना बता दो, इसीलिए तुम्हें भी मरना होगा। उधर केविन के मॉम डैड भी थे जो कि अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब वो उस भूत आत्मा का दोस्त केविन को मारने वाला था, तभी वहां पर वो भूत आ जाता है। अब उस भूत के सामने उसका दोस्त और उसका कातिल था जिसने उसे उसकी बेटी से दूर किया था। ये उसे बहुत मारता है और जब ये गोली चलाने वाला था तब वहां पर केविन के डैड आकर उस आदमी को धक्का देते हैं जिससे वो खिड़की से बाहर गिर के मर जाता है। इसके बाद जब CIA वाले उस आत्मा के बारे में पूछताछ करते हैं तो केविन उन्हें बताता है कि वो तो कब से अपनी दुनिया में चला गया। इस सब के बाद उस भूत आत्मा की बेटी उससे मिलने आती है जिसको केविन के डैड लेकर आए थे। वो अपनी बेटी से 50 साल के बाद मिलता है। वो जब अपनी बेटी को देखता है तो उसे अपनी पुरानी यादें याद आ रही थी। अब वो अपनी असल दुनिया में वापस जा सकता था। केविन भी अब उस भूत की वजह से बहुत खुश था क्योंकि वो अब अपनी दुनिया में आजाद रह सकता था। उस आदमी की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। इसके बाद केविन की फैमिली भी उस घर को छोड़कर एक नए घर में शिफ्ट हो जाती है। केविन की फ्रेंड भी उसे पसंद करने लगी थी और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।